नारनौल के जो भाई कह रहे हैं वो चंद 2-4 भाई कह रहे हैं। नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली और पूरा महेंद्रगढ़ ये चाहता है कि नारनौल अलग जिला बने, महेंद्रगढ़ अलग जिला बने। हमें नारनौल से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा नंगड़ा गांव का आदमी, हमारा श्यामपुरा का आदमी, हमारा शाणा का आदमी कहाँ जाएगा नारनौल में भाई? और उसके लिए हम महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय चाह रहे हैं कि हमारा वो उनका सब कुछ तामझाम रहे, उसको चाहिए हरियाणा की राजधानी बना दो, हमने कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमारा जिला मुख्यालय खातर अगर कहने भी 3-5 करी, चाहे वो किता को भी हो, ईब का शुद्ध हाथे लेंगे या फौजियन कमान संभाल रखी, पहले बता दिया है। तो आपने अभी नाम लिया, 2-3 व्यक्ति हैं इस तरह से जो बात जो एक तो भाजपा का, ये जिस दिन मैंने 2 जुलाई को किया था उसी दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे तुम्हारे क्या हिम्मत है, तुम रोक दोगे? भाजपा चाहती है कि किसी भी प्रकार से ये धरना प्रदर्शन ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से भी ना हो। तो उसने 2 तारीख को ही भाजपा उसको डंडा नहीं चढ़ा सकती थी कि तू कैसे बोल रहा है, महेंद्रगढ़ के खिलाफ कैसे जा रहा है? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ के वोट नहीं चाहिए? क्या भाजपा को महेंद्रगढ़ नहीं चाहिए? तो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई गई? या फिर भाजपा उसको निष्कासित करे कि हटाओ इसको भाजपा से? या फिर भाजपा चाहती है कि इनका काम ही ना हो, महेंद्रगढ़ के साथ अनदेखी, कभी मीडिया सेंटर हो, कभी जिला मुख्यालय हो, क्या क्या करें हम? कहां जाए? आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी 3-5 करेगा, 3-5 का अट्ठा बना दूंगा, गोल गोल घुमा दूंगा और बैठो देखा उठे। फौजिया ने कमाल संभाल रखी है। ठीक है जी, इकट्ठा हुए किस बाबत हुए थे और क्या रहा? देखिए, आज टीम बलवान सिंह फौजी और क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन, अनेकों जैसे कि अधिवक्तागण, क्षेत्रवासी यहाँ शामिल हुए, इकट्ठा हुए। एक सांकेतिक धरना महेंद्रगढ़ के मुख्यालय के लिए, जो कि सबसे पुराना जिला है, उसके बावजूद भी जिला मुख्यालय के लिए लगातार मांग कर रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। उसको लेकर सांकेतिक धरना अमित शाह जी के दौरे से पहले आज यहाँ महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय पे रखा गया था और सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर बड़ी संख्या में महेंद्रगढ़ की इस बड़ी मांग की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। हमने ये मांग रखी है कि अभी जब नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार देश के अंदर बनी है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ ने राज्य की सरकार में हो चाहे देश की सरकार में हो, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग किया है। महेंद्रगढ़ के लोगों की शुरुआत से, यानी कि हरियाणा के सबसे पुराना जिला होने के नाते ये मांग रही है कि मुख्यालय यहाँ स्थापित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे 100% योगदान से भारतीय जनता पार्टी राज्य में बनी, तो अब भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि महेंद्रगढ़ वासियों के हक के लिए, अधिकार के लिए जिला मुख्यालय का फैसला करना चाहिए। अब तक जो मांग लंबित रही है, जिस भरोसे पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बार बार हर चुनाव से पहले ये वादा करते रहे महेंद्रगढ़ की जनता से कि जिला मुख्यालय बनवाएंगे, जिला मुख्यालय की घोषणा कराई जाएगी इस सरकार में, लेकिन उसके बावजूद भी महेंद्रगढ़ के लोगों ने वोट भी दिया। केंद्र की सरकार में मैं कहूँ तो तीनों बार, यानी कि 2014, 2019 और 2024 तीनों बार महेंद्रगढ़ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। ऐसे में अपने फर्ज को याद करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस वादे को पूरा करना चाहिए। अगर वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में भी, और महेंद्रगढ़ की जनता एकत्रित होकर, सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा होकर इस मुख्यालय की मांग को मजबूत करेंगे। मैं टीम बलवान सिंह फौजी और सभी सामाजिक संगठनों का ये संघर्ष जो वो कर रहे हैं उसमें हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ सहयोगी बनने के लिए आज यहाँ शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बधाई देता हूँ और सलाम करता हूँ आपके संघर्ष को, जो आप इतनी मजबूती से इस संघर्ष को चला रहे हैं। ये जी, आप भी जिला मुख्यालय के इस धरने को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अभिषेक होता हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष इंसोगर। मेरे साथ दिग्विजय आए हैं, जिला अध्यक्ष अपने इंसोगर। सर्वप्रथम तो जो मीडिया की जो मांगे थी, जिनके लिए वो धरने पर बैठे हुए हैं, दिस इज द 4th डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडिया। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी जो आगे की जो बातें हैं वो लोगों तक कैसे पहुँच पाएंगी। सेकेंडली, एक व्यक्ति ऐसा है अपने महेंद्रगढ़ के अंदर, मैं पार्टी को, राजनीति को, सब चीज़ों को छोड़ करके बुला करके एक बात बताना चाहता हूँ। भाई बलवान फौजी ने जो कमान संभाली हुई, सारे संगठनों का मैं एक बात बोलूँ, सारे एक हो जाओ
और एक होकर के ये मामला ऐसे है, खुद एसडीएम साहब को भी नारनौल जाना पड़ता है। कितने चक्कर, कितना तेल, कितना पेट्रोल बचेगा, आप अपने घर पे आ सकते, आप एसडीएम साहब से भी पूछो। सरकार का काफी नुकसान होता है इसमें। सरकार का काफी नुकसान होता है सर। और मतलब इतने लोग अगर किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं तो ये पागल तो है नहीं, या तो वो पागल नहीं है या हम पागल नहीं। अब इसीलिए एक बात बताना चाहता हूँ, जो संगठन हमारे द्वारा है उसका समर्थन करने आपके बीच में आया हूँ। मेरे साथ दिग्विजय आया है, आदरणीय प्रदीप देसवाल जी से, भाई दिग्विजय चौटाला जी से राव मशूरा कर करके हमने इस चीज़ को समर्थन किया है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने तो सामाजिक कार्य में भी पहले बहुत ज़्यादा काम हुए। लोग ऐसे कह देते हैं कि राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए तो और भी बहुत सी बातें होती है सर। ये तो सार्वजनिक मुद्दा है। बिल्कुल। सार्वजनिक मुद्दे के अंदर अगर कोई व्यक्ति आगे सामने आ रहा है तो हम उस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसो की तरफ से लिखित के अंदर मैं जिस दिन धरना सपना शुरू होगा उस दिन भाई साहब को दे दूंगा, आगे जो जिम्मेवारी लगाएंगे उसको। एक इनका और है जो ये क्या है? हमें जिला मुख्यालय की मांग है जी, और हमारा जो अधिकार है हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, ये सब की मांग है जी। फौजी साहब, आपने जो ये धरना दिया तो क्या कहेंगे? हमने जब 2 जुलाई को ज्ञापन दिया था उस टाइम हमने सारी रूपरेखा 15 अगस्त तक की सारी क्लियर कर दी थी, जिसमें आज का एक धरना प्रदर्शन था, जिसके बाद हम, क्योंकि आज तक का हमारे पास टाइम था, हरियाणा सरकार के जो एसडीएम साहब के माध्यम से ये कहा गया था कि 15 जुलाई तक आपको हम संतोषजनक जवाब दे देंगे या कोई अनाउंस कर देंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। हमने पीछे भी 11 तारीख को डीसी मैडम के माध्यम से अमित शाह को ज्ञापन देने के लिए 16 तारीख का तैयारी कर रखी है, जो कि डीसी मैडम ने ये कहा हुआ है कि अगर टाइम मिला तो हम आपके माध्यम से ज्ञापन दिलाएंगे, अगर टाइम नहीं भी मिला तो फिर हम डीसी साहब जो आज हमने ज्ञापन दिया वो अमित शाह जी तक पहुंचाएंगे। ये तो हमारी प्रक्रिया थी। दूसरी, अगर ये कल कुछ अनाउंस करते हैं, अनाउंस का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वारबली बोल दिया और हम उस चीज़ को मानेंगे, हम डॉक्यूमेंट के साथ मानेंगे। आपके पास 24 घंटे का भी टाइम है, कल इसी टाइम मेरे ख्याल से कार्यक्रम रहेगा, तो आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज मीडिया के माध्यम से और पब्लिक के धरने के माध्यम से, ये सीआईडी भाई की भी यहाँ है, उनके माध्यम से भी बताना चाहते हैं, अगर कल तक आप लेटर लेकर के आते हो कि नारनौल को अलग जिला बनाया जाएगा और महेंद्रगढ़ को अलग तैयारी करवाई जाएगी, तो हम आगे की रूपरेखा को थोड़ा धीमे कर सकते हैं। अन्यथा कल के बाद परसों सुबह 8 बजे बाबा जयराम दास पाली के चरणों में बैठ करके और देश राज सरपंच अध्यक्षता के माध्यम से रामनिवास पाटोदारी डॉक्टर साहब और सारे जितने भी, आज भी हमें कंवर सिंह जी ने समर्थन दिया है, कुलदीप यादव सुरजनवास ने दिया है, यादव सभा के प्रधान जो अभिराम साहब है उन्होंने समर्थन दिया है, लीगल सेल के प्रधान है ये क्या बोलते हैं रामस्वरूप साहब, उन्होंने समर्थन दिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अध्यक्ष है पूरे जिले के ये अपने क्या बोलते हैं गजराज साहब ने दिया है। सारे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन, रामनिवास पाटोदारी जी तो शुरू से हमारे साथ है, पूरी टीम बलवान फौजी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और मैं ये जिस दिन हम चले थे उस दिन 100-125 आदमियों के साथ थे, आज 500 व्यक्तियों के बीच में हम धरना दे करके और गांव-गांव जा करके लोगों को जागरूक करके आने वाली 10 अगस्त को सुबह 10 बजे इसी लघु सचिवालय के बाहर हम 10 से 15 हजार व्यक्तियों को इकट्ठा करके और वो धरना दिन और रात चलाएंगे। और मैं सारे राजनीतिक सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं, हमें बंटी प्रधान का भी फोन आया व्यापार मंडल से, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। जब भी वो आज बाहर हैं, जिस दिन आएंगे वो आते ही इस चीज का एक छोटा सा प्रेस नोट जारी करके और अनाउंस भी करेंगे और वो हमारे साथ भी रहेंगे। तो कहने का ये मतलब है, ये जायज मांग है जो मैंने अनाउंस किया था कि कोई कहीं वोट दे, कहीं सपोर्ट करे, किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहे, किसी सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सार्वजनिक मुद्दा है, इसमें सारे साथ आ जाओ। डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि इसमें किसी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं होगा। न्योता देने के लिए मैं सारे राजनीतिक संगठनों का भी अनुरोध करूंगा कि आप भी आओ। किसी प्रकार का गाड़ी घोड़े का, खाने पीने का या रहने की कोई व्यवस्था का आपने बंदोबस्त करना है तो उसमें भी हम एग्री हैं, क्योंकि हम सारे के सारे सार्वजनिक मुद्दा लेके चल रहे हैं और सारे लोग एक साथ होंगे तो मैं गारंटी देता हूं, जैसे इंडिया गठबंधन और भाजपा का बीच में पूरे हिंदुस्तान में चला था, उसी तरीके से अगर महेंद्रगढ़ इकट्ठा हो जाता है तो मैं चैलेंज करता हूं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ को आजाद करवाएंगे। जिस प्रकार से आज आपने धरना दिया मुख्यालय की मांग को लेकर, खासतौर पर इसी प्रकार से पत्रकारों का भी आज एक धरना था, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने पत्रकारों को समर्थन किया है
भाजपा सर ये अब जिला मुख्यालय का मामला अलग है, मैं आपको आपके मीडिया सेंटर के बारे में बताता हूँ। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के माध्यम से मीडिया सेंटर महेंद्रगढ़ में खोले जाने के लिए और पैसे भी अलॉट हो चुके, उसके बाद नायब सैनी हमारे सीएम साहब ये कहते हैं कि नहीं हम तो ये बढ़ाएंगे नहीं। इसका मतलब भाजपा में आपसी फूट है। जो पहले सीएम साहब अनाउंस करके अगले सीएम साहब आकर के उसको तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं। अरे मीडिया तीसरी जो आंख होती है, तीसरी जो कलम से लिखती है, और आप जब सुबह सुनते हो या देखते हो तो आपके हलक का पानी सूख जाता है। और उस मीडिया सेंटर को, उस मीडिया भाइयों के लिए आप एक मीडिया सेंटर खोलने के लिए, और जो कि पैसे भी अलॉट कर रखे हैं, और फिर भी आप उनका साथ नहीं दे रहे, तो इससे ज्यादा तो दुर्भाग्य। और मैं क्या कहूंगा, महेंद्रगढ़ का हर क्षेत्र में हमारा दुर्भाग्य है। किसी भी क्षेत्र में लगा लो चाहिए, कोई आदमी नंगड़ा से, श्यामपुरा से, वहां से आकर के बेचारा कहां जाता है, और जाने के बाद पता चलता है वहां तो अधिकारी नहीं बैठे। या मीडिया सेंटर के पास जो लोग आएंगे, तो मीडिया सेंटर जहां रहेगा तो आदमी आकर के अपनी शिकायत दे सकता है। अब किसी को ढूंढना पड़ता है, किसी के घर जाओ, किसी के बाहर जाओ, या कहीं और समर्थन करो। तो मैं मीडिया सेंटर के लिए सीएम नायब सैनी साहब से कहता हूं कि पिछली बार भी जब आपने मीडिया वालों को रोकने की कोशिश की, आपके कल परसों के पिछले कार्यक्रम में, मैं उसका भी आपका मतलब निंदा करता हूं कि आपने ये घटिया सोच की हरकत की है। आप ठीक है, सीएम साहब अपनी जगह पर है, लेकिन पत्रकार भी अपनी जगह पर है। आप 5 साल आते हो, पत्रकार के सालों साल बीत जाते हैं, और वो अपनी मेहनत से इलाके की बात रखता है, और आप कहते हो कि हम मीडिया सेंटर नहीं बनाएंगे। अरे आपसे ये जान थोड़ी मांग रहे हैं, एक 10-11 लाख रुपए का मीडिया सेंटर बनना है, जो कि पैसे भी आए हुए हैं, और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे। तो ये इनकी बद्दुआएं मत लो। गरीब आदमी के लिए पत्रकार खड़ा रहता है। जब गरीब आदमी कहीं जाएगा, कहाँ घर पे किसी चक्कर काटता है, कहाँ ऑफिस में एक मीडिया सेंटर का पता रहेगा, तो वहां जाकर के बैठ करके आधे घंटे में इधर उधर गए होंगे, या आपका कोई टीम का बंदा रहेगा, उसको अपना मैसेज देगा, जो कि सारे मीडिया वालों में सर्कुलेट होगा। तो यही चीज मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से ही कहता हूं, सीएम नायब सैनी साहब, इनके साथ अगर धोखा हुआ तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। जय हिंद, जय भारत। आइए जी एडवोकेट साहब, इतना हो। भाई से शुरू करो। जी, जिला मुख्यालय की मांग को लेकर आज धरना था। बार एसोसिएशन ने भी आज समर्थन किया। काफ़ी सालों से महेंद्रगढ़ की जनता पिछड़ेपन का महसूस कर रही है। इन्होंने काफ़ी बार धरना प्रदर्शन कर लिया कि इस चीज़ की महेंद्रगढ़ जिले को बहुत सख्त जरूरत है। सरकार अनसुनी कर रही है, पब्लिक का शोषण हो रहा है। जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में हो, ये सभी की जरूरत है। बार एसोसिएशन पूर्ण के साथ है। हाँ बिल्कुल, बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ तय दिल के साथ है। जी, जीवन शिलाल जी क्या कहेंगे? बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने पहले भी धरना प्रदर्शन करके अपना समर्थन जनता के साथ जाहिर कर दिया है, और आज मेरे साथी पूर्व प्रधान ने भी जाहिर कर दिया है। हम धरने पर भी समर्थन देके गए हैं। ये जो जिला मुख्यालय की जो मांग है वो उसी प्रकार इतनी ज़रूरी है जितना मछली के लिए पानी ज़रूरी है, महेंद्रगढ़ के लिए जिला मुख्यालय उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बलवान फौजी ने, मनीष भाई ने, रामनेस पाटौदा ने बताया कि कुमारों की ढाणी से कोई व्यक्ति चलता है, 72 किलोमीटर दूर नारनौल में जाता है, अधिकारी मिले ना मिले फिर वापस जाता है, तो उसका कितना समय और पैसा बर्बाद होता है। दूसरी तरफ बाग होता है, उच्चत है, उधर से लोग चलते हैं नारनौल के लिए, तो बहुत हमारा समय बर्बाद होता है। और सरकार की ये पॉलिसी भी है कि न्याय आपके द्वार। यदि इस पॉलिसी पर सरकार सत्य है तो छोटे छोटे उपमंडल, छोटे छोटे जिले क्यों नहीं बढ़ा देती। महेंद्रगढ़ तो सारे नॉर्म्स पूरे करता है, परंतु यहाँ के राजनेताओं को पता नहीं क्या सांप सूंघ जाता है। अपने दूसरे कामों में तो लगे रहेंगे। जो मूलभूत आवश्यकता है महेंद्रगढ़ की, उसकी पूर्ति के लिए कोई विधानसभा में, लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाता। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस मंडल के साथ हम ये मांग उठाते हैं कि जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ को दे, बहुत जरूरी है। नारनौल के लोग कहते हैं कि जिला मुख्यालय हम जाने नहीं देंगे, तो ये कैसे समाधान हो पाएगा? महेंद्रगढ़ के लोग जब मांग करते थे वो हमारा भाईचारा खराब उसका अल्टरनेट ये है कि नारनौल को नोटिफिकेशन करके हरियाणा सरकार नया जिला कर दे और महेंद्रगढ़ को नए सिरे से डेवलप करे। 70% वर्ग भी है महेंद्रगढ़ का जो नारनौल जा रहा है। नारनौल के